नमस्कार, वेलकम टू टैली सीए कनेक्ट। आज का हमारा ये सेशन हिंदी में होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईसीआई की जो गाइडलाइंस है कि अब से कंपनी के साथ साथ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ को भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में फिनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने प्रिपेयर करने होंगे। इसी गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए टैली ने एक सिंपल और क्विक सोल्यूशन लेके आया है, दैट इज़ एन एक्सेल बेस्ड एड ऑन। जो आप अगर आप ऑलरेडी टैली प्राइम 6.0 में हैं तो आप सीधा उसको यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपग्रेड करके टैली प्राइम 6.0 के साथ साथ इस न्यू एड ऑन को भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट वीक हमने ये टॉपिक इंग्लिश में एड्रेस किया था, लेकिन क्योंकि हम हर टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में एड्रेस करते हैं, सो आज का ये हमारा सेशन हिंदी में लिया जाएगा। एंड हमारे आज के जो एक्सपर्ट है वो भी इस फोरम के लिए नए स्पीकर है। प्लीज़ वेलकम सीए विनोद जानरा जी। विनोद जी हिसार से हैं, जो प्रैक्टिसिंग सीए है, साथ साथ टैली के भी एक्सपर्ट है। वो आईसीआई में आईटीटी और एडवांस आईटीटी के फैकल्टी भी है। उन्होंने बहुत सारे सेशंस ले रखे हैं टैली प्राइम पे। एंड विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज को लिए हमारा इस सेशन के लिए टाइम निकालने के लिए। लेकिन क्योंकि हम हमारा हर टॉपिक एक नए स्पीकर के साथ शुरू करते हैं, हम टैली के एक्सपर्ट के साथ शुरू करते हैं, लेकिन विनोद जी ने ऑलरेडी इस टॉपिक को 2-3 बार ले चुके हैं एंड उन्हें सारी क्वेरीज, और वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हैं इस टूल पे। इसीलिए विनोद जी ही आज का ये सेशन ले रहे हैं। थैंक यू सो मच विनोद जी आज के लिए। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने क्वेश्चंस क्यूएनए में डालिए, ताकि सर का जब सेशन और फ्लो कंप्लीट हो जाए तब वो क्वेश्चंस ले सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वो इजी रहे कि पहले सर की बात सुन के फिर अपने क्वेश्चंस रिजॉल्व कीजिए। ये सेशंस आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड इन आ सीए कनेक्ट प्लेलिस्ट। सबको रिकॉर्डिंग आराम से मिल जाएगी। लेट अस मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस सेशन। विनोद जी, वेलकम हमारे सीए कनेक्ट के फोरम के लिए। हेलो, थैंक यू मैम। इंट्रोडक्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टैली का बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया अपने यहाँ पे एक्सपर्ट बनाने के लिए आपको। हालांकि टैली एक इतना ब्रॉड सॉफ्टवेयर बन चुका है जिसके अंदर एक्सपर्ट होना आई थिंक पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। बट हाँ, ठीक है कि हमें जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं तो काम करना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं तो एक्सपर्ट जितना एक्सपर्ट होते जाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, अगर हम कह सकते हैं कि जितना भी एक्सपर्ट होते जाएंगे उतना ही हमें लगेगा कि सॉफ्टवेयर का इतना ही परसेंटेज कम आता है। स्टार्टिंग में हमें लगता था टैली में हमें 100% या 90% आने लगी है। जैसे जैसे हम सीखते गए तो वो परसेंटेज कम होता जा रहा है। सामने वाले को लगता है कि वो एक्सपर्ट हैं, बट हम हमें खुद को लगता है कि हमारा जो परसेंटेज है ना वो सॉफ्टवेयर के प्रति वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट आ चुके हैं। और अभी रिसेंटली जो आया है आईसीआई का गाइडेंस नोट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के ऊपर, इसके अंदर भी काफ़ी प्रैक्टिकल इश्यूज आने वाले भी हैं। और मैं थैंक यू बोलूँगा टेली सॉल्यूशंस को, जो इतना एग्रेसिव इन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और इसको हमारे लिए सॉल्यूशन इसका लेके आए। और मैं अपनी ऑडियंस को भी वेलकम करता हूँ यहाँ पे, जो अपना टॉपिक को समझने के लिए और अपने देश के लिए, अपनी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, नॉन कॉर्पोरेट के लिए उसको मैनेज करने के लिए वो सेशंस लगा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो हम उन्हीं के लिए आज ये सेशन डेडिकेटेड है। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए मैम, स्क्रीन विजिबल है शायद, आई थिंक। हाँ सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एज पर आईसीआई गाइडलाइन, ये टेली प्राइम ने हमें सॉल्यूशंस दिया है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे हैं वो हम सबको पता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले कॉर्पोरेट के अंदर एक स्टैंडर्ड है बना हुआ है। उन्होंने गाइडेंस नोट ऑलरेडी दिए हुए हैं। आईसीआई ने अपना गाइडेंस नोट अभी नॉन कॉर्पोरेट के लिए पहले जुलाई 2022 या 20 के अंदर भी आ चुका था, टेक्निकल गाइडेंस आया था। बट उसको कहीं ना कहीं हमने अप्लाई नहीं किया। और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीआई ने बोले हुए नॉन कॉर्पोरेट के ऊपर लगते हैं, जो स्पेसिफिक किया हुआ उन्होंने, जैसे इंडियस वगैरह है जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं, या अलग अलग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, या आपका एनजीओ का अलग से गाइडलाइंस है, या एलएलपी पे भी आईसीआई का गाइडेंस नोट है। तो अकॉर्डिंगली वहाँ सब फॉर्मेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑलरेडी दिए हुए हैं उन्होंने। बट नॉन कॉर्पोरेट को मैनेज करने के लिए नहीं था, जिसकी वजह से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
फॉलो हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पे कुछ स्टैंडर्ड नहीं था फॉर्मेट का। तो वो स्टैंडर्ड आईसीआई लेके आया है ताकि हम सारे काउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकें। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर हमें टैली ने जो सॉल्यूशन दिया है, वो टैली ने सिंपल सा एक, मैंने वर्क फ्लो आपको दिखा रहा हूँ कैसे चलेगा। टैली से हम एक्सएमएल में अपना एक्सपोर्ट करेंगे डेटा, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई हैं उसको हम एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करेंगे। वो एक्सएमएल फिर हम एक्सेल की एक टेम्पलेट जो हमने दी, टैली ने हमें दी है, हम उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे उसको। फिर हमें कुछ मैपिंग करना है, ट्रायल बैलेंस को, स्टॉक को और बिल्स को, और कुछ एडिशनल नोट्स बनाने हैं। दैट सिर्फ ये सिंपल सा प्रोसेस है। उसके प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टैली को रजिस्टर करना है। हमें जो अपडेट टैली ने प्रोवाइड करवाया है उसके लिए हमें एक्सेल टेम्पलेट मिलेगी। वो एक्सेल टेम्पलेट कैसे मिलेगी, उसका एक प्रॉपर मेथड है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टैली सीरियल नंबर। अगर आपके पास टैली का लाइसेंस है तो आप अपना टैली का सीरियल नंबर यहाँ पे डालेंगे और एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। वहाँ आपको आपकी ईमेल पे, जो रजिस्टर्ड ईमेल है, वहाँ ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के कंफर्म करने के बाद आपको टैली के अंदर आपको जाकर अपने लाइसेंस को अपडेट करना है। और फिर आपके टैली जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, नॉर्मली आपकी सी ड्राइव में होती है, सी ड्राइव में आपको प्रोग्राम फाइल का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे टैली प्राइम का फोल्डर मिलेगा। उस टैली प्राइम में एक ऐप रिसोर्स के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर आपको ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली जिप फाइल में मिलेगी, जिसको आपको बाद में अनजिप करना है और आप वो रेडी टू यूज है। तो उसके लिए आपके पास कंडीशन, प्री कंडीशंस हैं। आपके टैली प्राइम 6.0 या उसके बाद का 6.1 जो अब तक आ चुका है वो होना चाहिए, या फिर एम एस एक्सेल 2007 के बाद का कोई भी एक्सेल आप यूज कर रहे हैं वो चल जाएगा। स्कोप, हमारा एक्सेल टूल्स के लिए क्या क्या स्कोप्स हैं वो आपको दिखाए हुए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, इनके लिए रहेगा। और ये मैपिंग वगैरह जो भी हैं, जो स्टेप्स दिखाए हुए हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। और एक्सेल टेम्पलेट जो है उसमें रीडमी बेसिक इन्फो फाइल है, बैलेंस शीट पी एंड एल है, नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं। कैश फ्लो सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं एमएसएमई के अकॉर्डिंग, या जैसे दो लेवल बनाए हुए हैं, लेवल 1 लेवल 2। तो कुछ लार्ज एंटिटीज के लिए अवेलेबल, मतलब मैंडेटरी है, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। तो उसी के साथ ही ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ लोगों को लग रहा होगा 1 अप्रैल 25 के बाद वो एप्लीकेबल है। जी, 1 अप्रैल 25 के बाद से ये एप्लीकेबल है। लेकिन 1 अप्रैल 25 के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी, जिसको आप सर्टिफाई करेंगे, जो सीए जिस बैलेंस शीट को सर्टिफाई करेगा, वो 1 अप्रैल 25 के बाद बन रही है। इसका मतलब 1 अप्रैल 25 के बाद किसको सर्टिफाई कर रहे हैं, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक की जो बैलेंस शीट बन रही है 24-25 फाइनेंशियल ईयर की। तो ये लॉजिकली ये एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल 24 से। तो 1 अप्रैल 24 से जो बैलेंस शीट बन रही है हमारी 24-25 की, उसके लिए हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो इसी के साथ ही कुछ ये चीज़ें हैं हम प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हमें ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलेगा। आप नॉर्मली आप टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे। तो आपको होम पेज पे जाने के बाद यहाँ एक कस्टमर हब मिलेगा। कस्टमर हब पे क्लिक कीजिए और यहाँ स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एनेबल एड ऑन। तो एनेबल एड ऑन करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। और एक ऑप्शन आपका पीछे यहाँ पे भी दिया हुआ है होम पेज पे, न्यू स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो मैंने आपको जैसे बताया टैली सीरियल नंबर डालना है और आपको यहाँ को इसको एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद आपको कहाँ मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपको टैली के अंदर पहले जाना है F1। F1 करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, लाइसेंस में जाना है, मैनेज लाइसेंस, और यहाँ से F5 करके आपको इसको अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ये आपकी फाइल वहाँ पे आपको अपने आप मिल जाएगी। और अपडेट करने के बाद आप जब बैलेंस शीट में जाएंगे, ये बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको क्या है, ऑल्ट ई करना है। ऑल्ट ई एक्सपोर्ट के लिए यहाँ ऊपर को कमांड भी दिखाई हुई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसीई का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये आपको अपडेट करने के बाद ही ऑप्शन मिलेगा, उससे पहले आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको जस्ट इसके ऊपर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसमें आप कन्फिगरेशन पे जाएंगे तो देखिए आपके पास क्या क्या कन्फिगरेशन मिल जाएंगे आपको। एक्सपोर्ट डेटा फॉर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अगर आप करंट ईयर का डेटा पिक करना चाहते हो करंट ईयर का कर सकते हैं, ओनली प्रीवियस ईयर का आप चाहते हैं तो ओनली प्रीवियस ईयर का भी कर सकते हैं। और अगर आप दोनों साल का डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको पता है जो गाइडेंस नोट नया है उसके अंदर कंपैरेटिव शीट बनानी है हमें। तो कंपैरेटिव शीट बनानी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का डेटा रिक्वायर्ड है। और यहाँ प्रीवियस ईयर डेटा अगर सेपरेट कंपनी में है, कुछ क्लाइंट्स हमको बोलते हैं कि हमने पिछले साल का डेटा जो है वो स्प्लिट करके रखा हुआ है,
तो हो सकता क्या होगा, फिर वो उनका दूसरी कंपनी में डेटा होगा, दो कंपनी आपके पास होंगी। तो टैली में यहाँ ऑप्शन है, आप इसको यस करेंगे तो आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वो कंपनी आपकी टैली के अंदर लोड होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है दो कंपनी आप लोड करके रखी हैं, तीन कंपनी लोड करके रखी हैं, तो आपको दूसरी कंपनी, अगर डेटा पिछले साल का डेटा दूसरी कंपनी में है तो आपको उस कंपनी को लोड करना है पहले, उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा उस कंपनी को सिलेक्ट करने का। और अगर आपका एक ही कंपनी में डेटा है तो इसको नो रखेंगे, और उसके बाद प्रीवियस डेटा इन सेपरेट कंपनी में मैंने कर दिया खत्म, मतलब इसी कंपनी में है मेरा डेटा। और फोल्डर पाथ यहाँ पे मेरा जो है एक्सपोर्ट होने वाला डेटा टैली प्राइम ई फोल्डर के अंदर, टैली प्राइम एक्सपोर्ट के अंदर मेरा जो है एक्सपोर्ट फाइल जो है वो यहाँ पे आएगी। फाइल नेम, ऑलरेडी फाइल नेम बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज नेम दिया हुआ है, आप चाहें तो इस नेम को चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट की हुई एक फाइल, तो ओवरराइट कर रहा है वो। अगर आप ओवरराइट नहीं करना चाहते तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, तो आपको नेम चेंज होगा तो ये ओवरराइट नहीं होगी। तो मैंने इसको ओवरराइट किया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फाइल कहाँ पे जाएगी। दिस पीसी ई फोल्डर टैली प्राइम, टैली प्राइम के अंदर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर ये देखिए अभी आप 3:11 पे मैंने एक्सपोर्ट की है, तो ये वाली फाइल एक्सपोर्ट हुई है। अब आपको टैली का जो टेम्पलेट है वो कहाँ पे मिलेगा, जिस पे मुझे वर्क करना है, वो आपको मिलेगा सी ड्राइव के अंदर। आप जाएं जहाँ आपकी टैली इंस्टॉल है, अगर आपकी टैली सी ड्राइव के अलावा डी ड्राइव या ई ड्राइव में इंस्टॉल है तो वहाँ पे मिलेगा। तो प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल में आपको टैली का फोल्डर मिलेगा, टैली प्राइम, और विनोद ये जी, ऐप थोड़ी रिसोर्स के नाम से एक रिक्वेस्ट आ फोल्डर रही होगा। है कि थोड़ा स्लो जाएं हम, क्योंकि लोग साथ साथ कर रहे होते हैं। हाँ तो श्योर मैम श्योर। तो ये ऐप रिसोर्स का आपको फोल्डर मिलेगा। ऐप रिसोर्स के फोल्डर के अंदर आप जाएं तो ये प्लगइन्स मिलेगा। प्लगइन्स के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको फिर डबल क्लिक से ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक जिप फाइल मिलने वाली है। इस जिप फाइल को आप राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फाइल को। ये आपकी विनजिप से या किसी कोई और सॉफ्टवेयर आपके पास है एक्सट्रैक्शन का तो उसी से अनजिप होगा। तो इसको अनजिप करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी, ये फाइल डायरेक्टली आपकी ओपन हो जाएगी। तो मैं फाइल ये यहाँ से ओपन करने के बजाय मैंने कॉपी की हुई है, मैं वहाँ से ओपन कर रहा हूँ। आप लोग अपनी वहाँ जो फाइल मिल रही है उससे ओके करके ओपन कर सकते हैं। हम्म, मेरे पास जो ये फाइल आई हुई है यहाँ पे मैंने रखी हुई फाइल जस्ट, यहाँ मुझे रीड इन्फो सारी फाइल को कैसे यूज़ करना है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो सब रिटर्न में आपको दिया हुआ है। आप इसको भी रीड कर सकते हैं सेशन के बाद। और जैसे इंडेक्स दिया हुआ है रीडमी का है, बेसिक इन्फो का, यहाँ आपको हाइपरलिंक लगा के दिए हुए हैं। अगर आपको बैलेंस शीट में जाना है आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके बाद ये बेसिक इन्फो फाइल वर्कशीट है मेरी। यहाँ पे मुझे फाइल को इंपोर्ट करना है। जैसे अभी ऑलरेडी डेटा इसके अंदर आया हुआ है, जैसे मैंने कोई डेटा यूज़ किया हुआ है, मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। डेटा क्लियर कर दिया मैंने, तो सारा डेटा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर मैक्रोज लगे हुए हैं, और ये जो डेटा है इसको आपको मैनुअली करना पड़ रहा है, ये भी आपका हो जाएगा। मेरे पास पुरानी फाइल है, मे बी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, मैंने फाइल को इंपोर्ट किया तो डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल है। ओके, फाइल तो मेरी ई ड्राइव में थी, टैली प्राइम एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने इसको इंपोर्ट किया, देखिए डेटा इंपोर्ट। यहाँ तक अगर कोई चाहता है मैं थोड़ी देर पॉज लूँ तो आप बता सकते हैं मैम, किसी की तरफ से कोई है जो पॉज नहीं नहीं चाहते हैं। सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको फाइल का कंपनी का नेम, ईयर, ये सब डेटा इन्फॉर्मेशन, आपका मेलिंग एड्रेस, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी फर्म पार्टनरशिप फर्म है। अब मुझे करना क्या है इस फाइल के अंदर, ये सब आने के बाद मुझे क्या करना है, करंट ट्रायल बैलेंस पे जाना है, करंट ईयर पे, ट्रायल बैलेंस करंट ईयर, और मुझे यहाँ क्या करना है, इसकी मैपिंग करनी है।
इसके अंदर कुछ मैंने जैसे फोल्डर्स को हाइड किया हुआ है, कुछ कॉलम्स को मैंने जैसे अनहाइड कर देता हूँ। इसमें आपको पेरेंट ग्रुप, मेन ग्रुप, टेली ग्रुप, ये सारे ग्रुप दिए हुए हैं। इवन मुझे ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, बट कहीं कहीं मेरे को एनालिसिस के लिए डेबिट, क्रेडिट, ट्रांजेक्शन या ओपनिंग बैलेंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो टैली ने इसको टेम्पलेट के अंदर डाला हुआ है कि आप अगर देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। और अगर आपको नीड नहीं है तो आप इसको ऊपर से कॉलम को सिलेक्ट करके इसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। अब 60 to 70% जो आपकी मैपिंग है वो ऑलरेडी टैली ने करके दी हुई है। आपको क्लासिफिकेशन 1 2 3 ये आप देखेंगे, ये सारी आपकी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी 60 to 70% हो चुकी है। आपको क्लासिफिकेशन 4 कंप्लीट करना है। कुछ कुछ जगह पे आपको क्लासिफिकेशन 3 भी कंप्लीट करना है। और क्लासिफिकेशन 4 को आपको ब्लैंक छोड़ना है अगर आपको कोई नया लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई लेजर आपका इससे अलग लेजर आप बनाना चाहते हो, कोई नया लेजर आपको बनाना है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टैली में नहीं था, आपको यहाँ बनाना है, तो आपको क्लासिफिकेशन 5 में लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, तो मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया, मेरा कैपिटल अकाउंट है। सेकंड अकाउंट मेरा कैपिटल अकाउंट 2 है। उसके बाद थर्ड वन जो है करंट, मेरा कैपिटल अकाउंट का पार्टनर का करंट अकाउंट है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट जो है कैपिटल रिजर्व। तो मुझे जैसे ही मैंने इस ऑप्शन में गया मुझे कैपिटल रिजर्व भी मिल गया। जैसे जैसे मैं ये सिलेक्ट करता जा रहा हूँ यहाँ से स्टेटस से अनमैप का जो रेड कलर में अनमैप लिखा हुआ है वो रिमूव होता जा रहा है। मुझे करना क्या है, पूरी बैलेंस शीट को अनमैप को खत्म करना है। तो अभी ये जैसे मैंने कैपिटल रिजर्व कर दिया। नेक्स्ट जो मेरा रिजर्व है जनरल रिजर्व। अब मैं यहाँ पे जब मैंने ड्रॉप डाउन में गया तो मुझे जनरल रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिला, तो मैंने अदर रिजर्व पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, जनरल रिजर्व लिख दिया। अब अगर आप देखेंगे ये जनरल रिजर्व मैंने लिख दिया तो मेरी ये जो फिगर्स हैं ये जनरल रिजर्व नोट्स में आ जानी चाहिए। तो मैं नोट्स में गया और ये देखिए मेरा कैपिटल रिजर्व तो अमाउंट आ गया, बट मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है नहीं और जनरल रिजर्व मेरा आ नहीं रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जनरल रिजर्व का जो है वो क्लासिफिकेशन 5 दिया हुआ है। और क्लासिफिकेशन 5 का जो नया लेजर है वो नया लेजर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जब क्लासिफिकेशन 5 में आपने जो भी लिखा है उसको आपको अपडेट नोट्स विद क्लासिफिकेशन 5 इसको क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप ये लिखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, डू यू वांट टू अपडेट ऑल नोट्स। आपने यस करना है इसको और ऑटोमेटिकली जो इसके ऊपर फॉर्मूलेज लगे हुए हैं आपको ये अपडेट करके देगा। सिर्फ आपने ये अपडेट किया। अब हम दोबारा से नोट्स पे जाएंगे, देखिए तो आपको दिखेगा ये ऑटोमेटिकली आपका जनरल रिजर्व अमाउंट यहाँ फॉल कर जाएगा, यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल लीज। मेरा फाइनेंशियल लीज का लोन है तो मैंने इसको सिक्योर्ड, जस्ट सिक्योर्ड मैच्योरिटी फॉर फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। उसके बाद मेरा लोन किससे है, लोन फ्रॉम एनबीएफसी, तो मैंने इसको मैप कर दिया। सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है वो आप देख सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। उसके बाद रिलेटेड पार्टीज, पार्टनर रिलेटेड पार्टी, और सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड है ना, तो सिक्योर्ड कर देंगे हम, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। ऐसे आपको करके सारा ये नेक्स्ट जैसे अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक, तो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक ये आपको जैसे जैसे आप मैप करते जाएंगे ये अनमैप आपको क्लियर हो जाएगा। आपको सारा का सारा ये क्लियर करना है। सैलरी पेबल है, आपको जस्ट सैलरी पेबल करना है। आपको इसमें जीएसटी पेबल आ रहा है तो आपको जीएसटी पेबल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज ऑल्सो जीएसटी पेबल। टीडीएस आपका दिया हुआ है तो टीडीएस में आपको टीडीएस पेबल। उसके बाद प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी दिया हुआ है। ऑटोमेटिकली ये आपके पास सारे ड्रॉप डाउन में आपको बना के दिए हुए हैं टैली ने। तो प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, उसके बाद ये सारे जो आप सेलेक्ट करते जाएंगे उसके बाद रिस्पेक्टिव जो प्लेसेस हैं वहाँ आते जाएंगे। मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाता हूँ। जो जो फिगर जिसको आपने मैप कर दिया वो आपका ऑलरेडी मैप होता जा रहा है, और जिसको आपने मैप नहीं किया वो अनमैप्ड लाइबिलिटी लेजर आ रहा है। ये अनमैप्ड लाइबिलिटी लेजर से अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो यहाँ पे आपको हाइपरलिंक भी मिलेगा, तो आप हाइपरलिंक करके आप जा सकते हैं, जो जो अनमैप्ड है आपको मैप कर सकते हैं। तो
अभी मैं इसको मैप कर देता हूँ। जैसे ट्रेड पेबल, अब ट्रेड पेबल में आपका एमएसएमई है या नॉन एमएसएमई है, तो जो भी आपके पास स्टेटस है अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो, तो उसमें बाइफरकेट हो जाएगा। और ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा कहाँ जाएगा, जैसे रिजर्व सरप्लस में जाना चाहिए। रिजर्व सरप्लस में कौन से रिजर्व में जाना चाहिए आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालना है, कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में छोड़ देता हूँ इसको। फर्नीचर फिक्चर आपका पीपीई नेट दिया हुआ है, तो मैंने पीपीई नेट में फर्नीचर एंड फिक्चर में डाल दिया, और लैंड फ्री होल्ड लैंड में डाल दिया। अब देखिए ये जैसे ही मैंने लैंड जो एसेट फिक्स एसेट का इंफॉर्मेशन एंटर की, तो मैं नोट नंबर 13 में जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल हो जाएगी नोट नंबर 13 के अंदर। नोट नंबर 9 में, मतलब ये जो नोट टू बैलेंस शीट 13 ग्रोस, ये जो शीट दी हुई है एक नेट की दी हुई है। एक मिनट, अभी मैंने नेट वाला किया है, तो ये नेट वाले में देखना है आपको, तो ये आ जाएगा। यहाँ आपको जो है फिगर, जितनी भी आपकी डेबिट फिगर है वो आपकी एडिशन में आएंगी, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जितनी भी आपकी क्रेडिट एंट्रीज हैं वो सारी आपकी डेप्रिसिएशन में फॉलो करेंगी। अगर आप उसमें से कुछ सेल्स हैं तो यहाँ आपको मैनुअली लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 11,000 की सेल है, तो आपको 11,000 यहाँ मैनुअली लिखना है, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का अमाउंट बच जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डेप्रिसिएशन में फॉलो करेगी। यहाँ आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अगर अभी ये डेप्रिसिएशन मैंने बनाया, तो ये डेप्रिसिएशन किसके बेस पे बना, ये डेप्रिसिएशन आपका बना हुआ है नेट के बेस पे। अब आपको चाहिए कि आप ग्रोस के बेस पे बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको ग्रोस ब्लॉक चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से बेसिक इन्फो में जाना है, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीपी एंड आईए ब्लॉक और नेट ब्लॉक, इसको आपको चेंज कर देना है ग्रोस ब्लॉक में। जैसे ही आप इसको ग्रोस ब्लॉक में चेंज करेंगे, वैसे ही अगर आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रोस ब्लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ग्रोस ब्लॉक का ऑप्शन मिलने के बाद दोबारा से आपको ये चेंज करना है क्लासिफिकेशन नंबर 4 भी। और जस्ट ये मैंने फिर वापसी ग्रोस किया और ग्रोस। अब ये मैं जब ग्रोस करूंगा तो मेरी सारी फिगर्स इधर आ जाएंगी, ये जो आप देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रोस में आ जाएगी। तो ये आप यहाँ डाल सकते हैं। अभी हम करंट ईयर के बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे थे, तो यहाँ पे अब आप देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट गोडाउन, एडिशनल गोडाउन है मेरे पास। तो इसको, ये सब आप अपने ओपिनियन के हिसाब से जो सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नया आपको बनाना है तो क्लासिफिकेशन 5 में आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरी कोटेड इन्वेस्टमेंट आ गई, कोटेड इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन था यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या इक्विटी शेयर मेरे पास हैं, तो कोटेड इक्विटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस मेरे पास हैं। यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, कुछ कैपिटल एडवांस मैंने दिया हुआ है, तो सिक्योर्ड कैपिटल एडवांस है या डाउटफुल है, गुड है, डाउटफुल है, वो आप जैसे जिस बेस पे आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल, तो प्रोविजन है तो लेस प्रोविजन, आपको प्रोविजन, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं बैलेंस शीट देख लेता हूँ। देखिए बैलेंस शीट में काफ़ी जो फिगर्स मैं डालता गया वो सारी फिगर्स इधर आती गई। आपको कुछ करंट मैच्योरिटीज वगैरह अगर आपको चेंज करनी है तो आप वो भी यहाँ, जैसे यहाँ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एनबीएफसी। अब जैसे नॉन करंट है या करंट है तो करंट तो यहाँ रहेंगी, नॉन करंट आपको यहाँ डालनी है। तो फॉर एग्जांपल आपको ये सारा का सारा जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका वो फॉल करेगा एक बार के लिए करंट के अंदर। अगर आपको उसको नॉन करंट में डालना है तो आप यहाँ नॉन करंट की फिगर डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टोटल फिगर है वो यहाँ से कम हो जाएगी। तो आपका करंट का 10 लाख रह गया और नॉन करंट का 10 लाख अलग हो गया। तो आपको इसको, इसके हिसाब से आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद लोन फ्रॉम पार्टनर रिलेटेड पार्टी। हेलो, उसके बाद थोड़ी सी हम मैपिंग और कर लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट एडवांस टैक्स है,
मेरा एडवांस टैक्स है, तो डेफर्ड टैक्स लोन एंड एडवांस। ये जहाँ भी आपको एडवांस टैक्स, सिक्योर्ड एडवांस टैक्स आ गया मेरा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट जस्ट प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स मैंने बनाया हुआ है। तो प्रोविज़न, एक मिनट, प्रोविज़न मैंने बनाया हुआ है, तो मेरा कहाँ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल, अदर एसेट में डाल सकता हूँ मैं, मान लो। आपको स्पेसिफाई करनी है वैसे। अगर जिस जिस हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो क्लासिफिकेशन में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता तो आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ बना सकते हैं। मैंने जैसे स्पेसिफाई, एक अलग नेचर स्पेसिफाई कर दिया, प्रोविजन बनाया हुआ तो मैंने प्रोविजन बना दिया इसका। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट्स है, तो कैपिटल वर्क इन्वेस्टमेंट में आ गया। अब कोटेड है, तो जो वो आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से ये चेंज सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो मेरा पीपी आई में ग्रोस में चल गया। सॉफ्टवेयर मेरा अदर इंटेंजिबल एसेट्स में डाल देता हूँ मैं। ग्रोस इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, या जो भी आपकी बनी हुई है, तो ये आप अपने हिसाब से सब सिलेक्ट कर सकते हो। डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बता दिया। ट्रेड पेबल रिसीवेबल्स जैसे आ रहे हैं, तो जो ट्रेड पेबल और रिसीवेबल्स हैं, उसको भी आप जैसे एमएसएमई नॉन एमएसएमई मैंने आपको बता दिया था। और आपको नॉन करंट करंट में चेंज करना है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटर्स का रिक्वायर्ड होता है, एक मिनट, डेटर्स का डेटा कहाँ गया? ये मुंबई डेटर, यहाँ में मुझे चेंज करना है कुछ। तो जैसे यहाँ माइनस की फिगर है, तो आपको माइनस डालना पड़ेगा। जैसे मेरा 5 लाख जो है वो पुराना है, तो ये इसमें मान लो 10 लाख पुराना है, जो मोर देन 6 मंथ है। तो वैसे तो आपको यहाँ बाइफरकेट करना है, आपको टैली के अंदर देख करके। अगर आपके पास बिल वाइज डिटेल आपने मेंटेन टैली में की हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको जो इंपोर्ट करेंगे वो डायरेक्टली ट्रेड पेबल रिसीवेबल्स का लास्ट में नोट्स दिए हुए हैं, यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ से पिक कर लेगा। बट उसको पिक करने के लिए आपको एक ऑप्शन चेंज करना है। वो कहाँ करेंगे आप? बेसिक इन्फो में जा करके, और ट्रेड रिसीवेबल पेबल, यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, एज पर ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, इसको आप चेंज कर लेंगे एज पर ट्रेड रिसीवेबल या पेबल शीट। अगर यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लेगा, ट्रायल बैलेंस से पिक नहीं करेगा बैलेंस शीट के अंदर। तो वो ऑटोमेटिकली आपका एजिंग वाइज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्टॉक के अंदर मैं जाऊंगा, तो देखिए स्टॉक के अंदर मेरे को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। स्टॉक, ये मेरा स्टॉक जैसे फिनिश गुड्स है, तो मेरे को फिनिश गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड मेरा फिनिश गुड्स है, तो फिनिश गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड कंज्यूमेबल्स लूज टूल्स हैं, तो अदर मटेरियल। रॉ मटेरियल, सेकंड इज रॉ मटेरियल। स्टॉक इन ट्रेड, ये स्टॉक इन ट्रेड तो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपको अपने जो स्टॉक को बाइफरकेट करना है, तो आपको बाइफरकेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको बाइफरकेट करेंगे, तो आपका ये जो नोट्स हैं आपके स्टॉक के, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। जस्ट एक मिनट, मैं आपको ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका स्टॉक आप देखिए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड। तो ये सारा का सारा जो आपने सेलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। अब आपने ये सारी मैपिंग कर दी, मान लो आपने सारी की सारी मैपिंग करंट ईयर की आपने मैपिंग कर दी। ये मैपिंग करने के बाद आपको क्या करना है, करंट ईयर में की तो मैपिंग करनी है, आप कर दी आपने। अब आप बैलेंस शीट देखेंगे, तो देखिए बैलेंस शीट आपकी करंट ईयर की तो कंप्लीट हो रही है, बट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट अभी आपकी कंप्लीट नहीं हो रही। तो इसकी भी आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी मैपिंग आपको सारी मैपिंग दोबारा नहीं करनी। अगर आपने करंट ईयर की मैपिंग पूरी कर दी, तो आपको सिर्फ कॉपी मैपिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर करना है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे मैपिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो डू यू वांट टू कॉपी? यस।
तो ये ऑटोमेटिक जितनी आपने मैपिंग कर रखी है वो सारी मैपिंग आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी। मैपिंग कॉपीड सक्सेसफुली। एक मिनट, वो मैंने रिवर्स कर दिया शायद। मैंने शायद रिवर्स कर दिया इसको। एक मिनट रुकिए। वो प्रीवियस ईयर में करना था, वो गलती से करंट ईयर में कर दिया मैंने। मैं इतने ही करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो मैंने की हुई है ना, अभी मैं प्रीवियस ईयर में जाता हूँ और कॉपी मैपिंग फ्रॉम करंट ईयर। तो ऑटोमेटिकली देखो जितनी मैंने आपकी मैपिंग की थी वो सारी मैपिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये मैपिंग जो मैंने की ना वो मैपिंग ऑटोमेटिक करंट ईयर से कॉपी हो गई। अभी आपको क्या है, जैसे आपने एक बार के लिए आपने कॉपी आपका मटेरियल कॉपी कर दिया डेटा और मैपिंग कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कुछ डेटा चेंज कर दिया और आपको नहीं पता डेटा क्या चेंज हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोबारा इंपोर्ट करना है। दोबारा इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या 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 मन में आएगा कि मतलब मेरे को मैपिंग दोबारा करनी पड़ेगी, सारा वर्क रीवर्क करना पड़ेगा। तो आपको इसको रीवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली बेसिक इन्फो पे जाना है और यहाँ पे एक सेव मैपिंग का ऑप्शन है। आपको मैपिंग को सेव कर देना है। जैसे आप मैपिंग को सेव करेंगे तो सेव मैपिंग, ये मैपिंग आपकी सेव हो जाएगी। अब जब आप डेटा को री इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से री इंपोर्ट करेंगे, तो आपकी जो मैपिंग है वो मैपिंग ऑलरेडी सेव्ड है। और जो कुछ नया लेजर अगर कोई आएगा तो वो नया लेजर को ही आपको मैपिंग दोबारा करनी है। अगर मान लो 2 लेजर चेंज हुए हैं, 3 लेजर चेंज हुए हैं, नए क्रिएट हुए हैं, वो 3 लेजर ही अनमैप्ड आएंगे, बाकी सारे लेजर मैप आएंगे ऑलरेडी। तो आपको वो दोबारा मैप नहीं करने हैं। उसके अलावा आपके पास देखिए यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का एक ऑप्शन है। राउंडिंग ऑफ के लिए भी कुछ गाइडेंस नोट में आया हुआ है कि आपको इस टर्नओवर तक आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको हजार, थाउजेंड्स में, लैक्स में या करोड़ में आपको राउंड ऑफ करना है। तो ये टैली आपको बैलेंस शीट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको राउंड ऑफ करके देगा। आपको हंड्रेड्स में, करोड़ में, जहां भी आपको राउंड ऑफ करना है तो आपको करना है। बट ये ध्यान रखना, राउंड ऑफ जहां करेंगे वहां आपको यूनिफॉर्म चलना है। अगर आपने बैलेंस शीट को राउंड ऑफ थाउजेंड में किया है तो नोट्स भी आपके थाउजेंड में राउंड ऑफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने नोट्स को एक्चुअल फिगर में लिख दिया या करोड़ में राउंड ऑफ कर दिया, बैलेंस शीट को आप थाउजेंड में कर रहे हैं, वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा। फिर ये आपका ट्रायल बैलेंस ही मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सिग्नेटरी डिटेल अगर आपको डालनी है तो आप सिग्नेटरी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट है, जैसे क्लाइंट का नाम मैं लेता हूँ ऋतिक, और पारव नेम है, डेजिग्नेशन है, इनके पार्टनर हैं, प्लेस, साइनिंग डेट 13 अगस्त 2025। और ये डेट को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या कंट्रोल डी भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ऑडिटर फर्म नेम, XYZ एंड कंपनी, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, यूडिन, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट का जो आपका यूडिन आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेम ऑफ साइनिंग, जैसे मैं साइन कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन, पार्टनर, मेंबरशिप नंबर, प्लेस और साइनिंग डेट। तो अब ये जो डेट मैंने डाल दी, अब ये जैसे ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डाल दी, अगर आप बैलेंस शीट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल होके आएगी। आप जब प्रिंट करेंगे, देखिए प्रिंट करंट शीट में आपको करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू के लिए आपको नो करना है। मैंने जैसे ही प्रीव्यू किया तो ये देखिए आपकी फर्म नंबर, पार्टनरशिप मेंबरशिप नंबर, पार्टनर की डिटेल्स, आपके साइनिंग अथॉरिटी की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को जो अनमैप्ड लेजर है वो आपको मैंने बता दिया कि आपको इसको लिंक, हाइपर लिंक लगा हुआ है, तो आप इसको क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो रिस्पेक्टिव नोट्स में। उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट हमारा रहता है। अभी कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में मैंने जैसे नाम ऋतिक था और पर्व, यहाँ मैंने 50-50% लिखा हुआ है। 50% के पार्टनर हैं।
ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको, ये आपको मैनुअली डालनी है इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ कुछ नहीं आ रहा, अगर ये इन्फॉर्मेशन जो आपको लेजर से देख के या पीएनडल से देख के ऑटोमेटिकली मैनुअली डालनी है। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो मेरे को रेमुनरेशन जैसे यहाँ नहीं डालना, यहाँ डाल देता हूँ। करंट, यहाँ करंट अकाउंट भी है, कैपिटल के 2 अकाउंट थे मेरे, एक नॉर्मल और एक करंट। अब मुझे क्या रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस की। अब देखिए यहाँ जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी ये शो करेगा। आपको यहाँ पे ये डिफरेंस जो शो कर रहा है, इस डिफरेंस को जीरो करना है। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई, तो मुझे ये जीरो ही रखना है। अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर होगी, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, ताकि आपका डिफरेंस आपका जीरो रहे। तो डिफरेंस आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद मैंने आपको आपको अगर चाहिए कि ये इस सीट्स के अंदर कोई कमी है, आप इस सीट्स के अंदर कोई और काम करना चाहते हैं, तो आपको ये करने नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर जो येलो सेल्स आपको दिए हुए हैं, वहां आप कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी के सेल्स पे आपके पास लॉक लगा हुआ है, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट पे जाके नॉर्मली एक्सपोर्ट टू एमएस एक्सेल कर दें। जब आप एक्सपोर्ट टू एमएस एक्सेल करेंगे, तो ये आपके पास बिल्कुल नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके पास। उसके बाद पूरा कंट्रोल आपका आ जाएगा, आप ही इसके ओनर हैं फिर फाइल के। उससे पहले ये कुछ कंट्रोल्स लगा के रखेगी। जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो ये सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने फॉर्मूले लगाइए, अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कीजिए, वो आप सब कर सकते हैं। आपको नोट प्रिंट करना है, यहाँ से नोट प्रिंट का भी ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ दिया हुआ है। तो आप नोट्स को, सारे नोट्स को प्रिंट कर सकते हो। नोट यहाँ पे आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह के बारे में बताना है, एंटिटी के बारे में बताना है, जो आपको लिखना है। तो ये येलो सेल्स जो दिए हुए हैं, यहाँ आपको अपना ओपिनियन या जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको लिखनी है नोट्स के अंदर। बाकी के जो फिगर वाले नोट्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए आपको मिल जाएंगे, जैसे ये आपको बने हुए हैं। जो जितने भी नोट्स हैं जो आप मैपिंग सेलेक्ट करते जाएंगे डेटा से, वो यहाँ सारे ऑटोमेटिकली यहाँ फॉल कर जाएंगे। एडिशनल नोट्स आपको कुछ देने हैं, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। डेफर टैक्सेस है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या ग्रेचुइटी प्रोविजंस हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, वो सारी डिटेल्स आपके जैसे जैसे आप मैपिंग करते जाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा फॉलो हो जाएगा। शेड्यूल मैपिंग, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ रहा है, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर आ रहा है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ऑटोमेटिक निकाल के आपको देगा। वो बस आपको सेलेक्ट करना है। अभी इसमें प्रीवियस ईयर का जो था आपका, वो भी मैपिंग का, ये मैपिंग रहती थी, ये मैपिंग करेंगे तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा आ जाएगा। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे, वो प्रीवियस ईयर का डेटा ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा। तो ये सारी बैलेंस शीट आपकी पूरी कंपेरेटिव शीट में, जो आईसीआई की गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग है, वो आपकी शो हो जाएगी यहाँ पे। और आई थिंक प्रीवियस ईयर, आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप ले सकते हैं। अ, विनोद जी, सो क्वेरीज एक्चुअली काफ़ी सारी रितिका ने आंसर कर दिए, लेकिन बहुत सारी जन के ये है कि उन्होंने लेट ज्वाइन किए। तो एक बार आप स्टार्टिंग वाले स्टेप्स अगर रिपीट कर दें हाँ, स्टार्टिंग वाले जो कि कहाँ उनको एनेबल मिलेगा। करने वाला, हाँ, हाँ, मिनी एनेबल कर, एनेबल, हाँ। श्योर श्योर। आपको जस्ट सिंपल टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल लिखेंगे, टैली सॉल्यूशंस लिखेंगे, टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ न्यू स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होम पेज पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर कस्टमर हब में जाके आप यहाँ एनेबल एडोन्स यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ आपको सीरियल नंबर डालना है अपना। सीरियल नंबर डाल के चेक, एलिजिबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद आपके पास 6.0 और 6.1 से ऊपर का वर्जन आपका टैली का है, तो आपको आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको आपकी ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको टैली से एक्टिवेट करना है। टैली के अंदर आपको कहाँ जाना है, टैली ओपन करके F1 पे क्लिक करेंगे। F1 पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में लाइसेंस, लाइसेंस के अंदर मैनेज लाइसेंस। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। आप अपडेट क्लिक करेंगे, अपडेट, ये आपका आईडी पासवर्ड डालेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको ये टैली जहाँ पे आपकी इंस्टॉल है, फॉर एग्जांपल मेरी लोक सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, तो प्रोग्राम फाइल के अंदर आपको कहाँ जाना है,
टैली के फोल्डर में जाना है। टैली के फोल्डर में आपको मिलेगा ऐप रिसोर्स का फोल्डर, उसके अंदर प्लगइन्स के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको जिप फाइल मिलेगी। इसको राइट क्लिक करके अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए आपके पास जैसे मेरे पास विनजिप सॉफ्टवेयर है, कोई भी अनजिप का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो शायद ये दिक्कत कर सकता है। कुछ इनबिल्ट भी सिस्टम में होते हैं। तो आप अनजिप करेंगे तो ऐसा फोल्डर आपको मिलेगा। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो फिर आपको ये फाइल मिल जाएगी यहाँ पे 1.0। और एक दो अनाउंसमेंट भी है हमारे लिए। एक आपको जिसको ये कुछ भी दिक्कत आएगी प्रैक्टिकली, तो हमारी दो वर्कशॉप भी हैं। एक कल है 14 को, और एक सैटरडे को है 16 तारीख को। तो 11 बजे उसका भी लिंक आपको टेली शेयर कर देगा। और एक आपके जो ये वर्जन जो आपको दिख रहा है 1.0, इसका भी अपडेटेड वर्जन कुछ बग फिक्स करके अपडेटेड वर्जन आ रहा है। वो भी आपको अपडेटेड वर्जन कल लॉन्च होने वाला है। तो वो वर्जन आपका कल लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा मैम कुछ और जो आपको एक्सपोर्ट करना है टैली का जो बैलेंस शीट, ये जैसे आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहाँ आप ऑल्टी करेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये जो ऑप्शन एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है बैलेंस शीट या पी&एल में जाने के बाद, वहां पे आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ये मिलेगा आपको लाइसेंस अपडेट करने के बाद, उससे पहले आपको ये नहीं मिलेगा। ओके मैम, और कोई मैम? हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस एक बार आप क्यूएनए में देख लीजिए। जस्ट या मोस्ट ऑफ लाइक 50+ आंसर क्वेश्चंस रितिका ने आंसर कर दिए हैं। आप एक बार या एक एक मिनट मैम। मैम चैट में है या क्वेश्चन आंसर में है? सर, आप क्यूएनए में देखिए। एक मिनट, क्यों मेरे को शो ही नहीं कर रहा शायद। मैम ओके, आ गया। हाउ टू एनेबल, ये मैम हम आंसर कर रिपीट चुके हैं। कर चुके हैं, राइट। हाउ टू ऐड पेज नंबर इन पीडीएफ। सर पीडीएफ में तो आप देखिए, आपको अगर डायरेक्टली वो करना, आपको एक्सपोर्ट करना है, आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, डायरेक्टली प्रिंट कर लीजिए। और प्रिंट करने के अलावा अगर आपको कुछ भी एड ऑन्स करना है तो आपको मैंने बताया ना, एक्सेल के अंदर डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लीजिए। जब आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप उस एक्सेल में आप मैनुअली कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। टैली इज इंस्टॉल इन सर्वर कंप्यूटर, हाउ टू गेट एक्सेस ऑफ दिस फीचर इन अदर नोट्स। सर जिस जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उस सिस्टम में सब में आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अपडेट करेंगे लाइसेंस को, तो वहाँ हर जगह आपको फाइल मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी मिलती, आप सेम फाइल सर्वर से कॉपी भी कर सकते हैं किसी भी फोल्डर में। आप अपने अपने सारे क्लाइंट्स के फोल्डर्स में उसको कॉपी करके रख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू सरप्लस अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, आई नीड द सेम टू बी एडेड टू कैपिटल अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिजर्व। सर इसका सिंपल सा रीजन है, अगर आपने टैली के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस छोड़ा हुआ है, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेगा। और अगर आपने उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है, तो देखिए आप ट्रांसफर अगर आपने कर दिया तो ट्रांसफर करने के बाद आपको जो ये यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपको कैपिटल अकाउंट में, ये जो ट्रांजेक्शन जो आपकी कैपिटल अकाउंट में है वो तो आपको मैनुअली करनी है। तो प्रॉफिट लॉस अगर आपने ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट तो वहां जीरो होगा, और यहाँ आप अपना प्रॉफिट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। दैट्स इट। एंड व्हाट इज मैपिंग? सर मैपिंग इज, जैसे अगर आप अपने अदर सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ता है, हर लेजर को मैप करना पड़ता है ताकि वो अपने प्रॉपर प्लेस पे फॉल करे जो इंफॉर्मेशन जो है। तो वो आपको मैपिंग करना जरूरी है। मैपिंग 60 to 70% मैपिंग ऑलरेडी टैली ने करके दी हुई है आपकी। जैसे क्लासिफिकेशन 1 2 3 में देखेंगे आप, 3 4 मैपिंग नहीं है, ये 5 7 बात, अदरवाइज सारी मैपिंग ऑलरेडी है। और क्लासिफिकेशन 4 आपको करनी है, 5 आपकी मैंडेटरी नहीं है। जो भी आपका नया लेजर बनेगा आपको सिर्फ वही मैपिंग करनी है। मैपिंग के बिना आपकी बैलेंस शीट और पी&एल को, मतलब डेटा सॉफ्टवेयर को कभी पता नहीं चल सकता आपका जो डेटा है, आपका जो लेजर का बैलेंस है वो कहाँ पे फॉल करना चाहिए। बैलेंस शीट में जाना है, पी&एल में जाना है, या उनके किस हेड में जाना है, लाइबिलिटी में, एसेट्स में, तो फिक्स एसेट में, तो वो मैपिंग के थ्रू ही उनको पता चलता है। सर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, सर अगर यहाँ करंट अकाउंट मेरा कैपिटल अकाउंट पार्टनर का था तो पार्टनर आ गया, प्रोप्राइटर होगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रोप्राइटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोप्राइटर आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो इनकी नील फिगर्स जो हैं वो आपकी जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वो आपकी रिमूव हो जाएंगे, आपके जो कॉलम है, बाकी का इंफॉर्मेशन आपकी प्रिंट हो जाएगी। इट इज नॉट फॉर सिग्नेटरी बट इन कैपिटल नोट एंड मैपिंग शीट।
इट इज नॉट फॉर सिग्नेटरी बट इन कैपिटल नोट। सर ये BBEAPL मेरे को समझ नहीं आया कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। हाँ एक सर, बार वो दोबारा आप एक मिनट। दूसरे क्वेश्चंस पे चल जाइए, वो रिपीट कर देंगे। ओके। हाउ टू एक्सपोर्ट फॉर 1 year डेटा ओनली सो द बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिंटेड फॉर 1 year। नहीं सर, फॉर्मेट इन्होंने जो दिया है फॉर्मेट में आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपकी बैलेंस शीट आपकी कोई नई एंटिटी है तो आप पिछले साल का डेटा नहीं देना चाहते तो एक्चुअली आपके पास होगा नहीं, तो आप 1 साल के अंदर डेटा डालेंगे, दूसरे में आपकी फिगर नहीं लाएंगी, बट आपको वो रिमूव नहीं करना है, वो आईसीआई की गाइडलाइंस में है, आपको कंपेरेटिव शीट में ही बैलेंस शीट बनानी है, तो उसको आपको रिमूव नहीं करना है। एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम टू डिफरेंट टैली। मैंने आपको बता ही दिया, दो टैली हैं, तो आपको जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, अभी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एबीसी से, और मुझे क्या करना है, मेरा जो पिछले साल का डेटा है वो दूसरी कंपनी में है, तो मैंने F3 किया और एक कंपनी में और सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। तो हालांकि मेरे पास यहाँ कंपनी इस डेटा में है नहीं, एक मिनट मैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये दो कंपनी आ गई मेरे पास। अब मैं जब बैलेंस शीट में जाऊंगा और एक्सपोर्ट करूंगा तो कन्फिगर, अब ये देखिए मेरे पास करंट ईयर प्रीवियस का डेटा चाहिए, बट मेरा प्रीवियस डेटा सेपरेट कंपनी में, मैंने इसको सिर्फ यस करना है, और ये देखिए आपको दूसरी कंपनी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये दे देगा, तो आपका करंट ईयर का डेटा एबीसी से और सेकंड ईयर का डेटा टेस्टिंग कंपनी से ऑटोमेटिक पिक कर लेगा ये। बट वहां जो लेजर सेम है तो आपकी मैपिंग कॉपी हो जाएगी, जो अगर आपने सेम लेजर और सेम सब कुछ सेम बनाया हुआ है तो आपकी प्रीवियस ईयर से करंट ईयर से प्रीवियस ईयर में कॉपी हो जाएगी मैपिंग। अगर जो डिफरेंस होगा वो आपको मैपिंग मैनुअली करनी पड़ेगी। एक से ज्यादा कंपनी, ये मैंने बता दिया शायद नितेश चोपड़ा जी, एक से ज्यादा कंपनी के लिए कैसे होगा। डेप्रिसिएशन शेड्यूल एज पर गाइडेंस नोट। सर डेप्रिसिएशन आपको मैनुअली लगाना है। जो डेप्रिसिएशन चार्ट है, जो आईसीआई का गाइडेंस नोट कहता है वो आपको कहता है कि आपको जैसे कंपनीज डेप्रिसिएशन लगाती हैं वैसे लगाना है, बट आप अपनी कंपनीज में अपनी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उसमें नॉर्मल आप डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं, और कितने पता नहीं कितने साल पुरानी आपके एसेट फिक्स एसेट होंगी, तो पॉसिबल नहीं है एट प्रेजेंट आप उनकी लाइफ निकालें, शेल्फ लाइफ निकालें, और मतलब वो कब परचेज की आपने उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालें, तो वहां तक आप उसको डेटा को छोड़ सकते हैं। बट अगर पॉसिबल है तो आपको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वैसे ही आपको लगाना पड़ेगा। वहां पर आपका डेफर्ड जो टैक्स है, डेफर्ड एसेट टैक्स और डेफर्ड लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी वो सब निकालना पड़ेगा आपको। सर जी मैम। सर आप कैपिटल में हम कैपिटल 1 2 3 4 है, एक और फिफ्थ कैपिटल ऐड करके दिखा देंगे। मेनी पीपल आर आस्किंग हाउ टू ऐड मोर कैपिटल, वो क्लासिफिकेशन 5 वाला। ओके, जस्ट एक मिनट, जी सर। आपको ये करना है ना, तो एक मिनट। जैसे यहाँ पे अगर आपका कैपिटल अकाउंट आ रहा है तो आप ओनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अगर आपका एक और कैपिटल अकाउंट आ रहा है तो आप यहाँ पे एक और कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो आप स्पेसिफाई नेचर करें और यहाँ कैपिटल अकाउंट में 5 लिख दें, और इसको फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा नोट से, तो ये अपडेट हो जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट 5 आ गया ऑटोमेटिक। इज इट क्लियर? या सर, यस एक सर, और थैंक आपने यू। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये अदनान कंदोरन वाला, इनका क्वेश्चन ले लिया क्या? एक जस्ट एक मिनट मैम। Can we copy paste in brief of entity and summary of significant accounting policies? एक मिनट मैम, मेरे को स्क्रीन वो शो नहीं हो रही अभी जूम वाली में। हाँ एक मिनट, वही देख रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हम्म, कौन से वाला कह रहे हैं मैम क्वेश्चन? सर, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपने इससे पहले ले लिए ये अदनान जी का क्वेश्चन है थ्री अदनान जी, एक मिनट। या द लास्ट Okay. वन। Can we copy paste in brief of entity and summary of significant accounting policy and need to write manually every time? सर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करने का आपको ऑप्शन है, बट अलग अलग एंटिटीज अगर हैं तो आपके ओपिनियन भी अलग अलग होंगे, तो आपको सुजेशन नहीं दे सकते हम कि आप कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको हमेशा अलग अलग लिखना चाहिए।
बट अगर हाँ ठीक है, आप अलग अलग कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर सेम टाइप ऑफ एंटिटी है आपकी तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट वो मैनुअली आपको एक बार रीड आउट करना पड़ेगा, आपको उसको कंप्लाई करना पड़ेगा कि आप सही कह रहे हैं। दैट्स इट। Yeah. Which page we have to take the print is the question. या मैम? कौन से पेज पे प्रिंट लेना है वो ऑप्शन वो पूछ रहे हैं, विच पेज डू वी हैव टू टेक द प्रिंट? मैम प्रिंट तो सभी पेज प्रिंट आप करने हैं आपको। नोट्स भी आपको प्रिंट करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है नोट्स भी, आपको नोट टू अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L आपको प्रिंट करने हैं। और आपको कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं है, मैक्सिमम को वो लिमिट दी हुई है, आप आईसीआई के गाइडेंस नोट में देखेंगे तो वो लिमिट तक आपको कैश फ्लो नहीं बनाना, अदरवाइज आपको कैश फ्लो भी बनाना पड़ सकता है जहाँ बड़ी फर्मों के लिए वो मैंडेटरी है। और अदरवाइज आपको बैलेंस शीट, P&L और कैपिटल अकाउंट्स, बाकी जो नोट्स जो दिए हुए हैं सिर्फ यही प्रिंट करने हैं, बाकी आपको कुछ प्रिंट नहीं करना। बट ये नोट्स तो सारे ही प्रिंट करने हैं आपको लगभग। राइट। काइंडली एक्सप्लेन द डेप्रिसिएशन शेड्यूल ग्रॉस एंड नेट। या डेप्रिसिएशन ग्रोस के अंदर मैम आप क्या आएगा, ग्रोस डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है वो उसमें आपका ग्रोस ब्लॉक भी आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, जैसे आप कंपनी एक्ट में बनाते हैं वहां पे आपका ग्रोस ब्लॉक आता है, प्लस हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एक्यूमुलेशन के अंदर ऐड होता रहता है, और बाकी फिर जो नेट ब्लॉक है वो उसमें से माइनस करके शो करते हैं, तो वो एक तरह से प्रोविजन बन रहा होता है, तो वो प्रोविजन इस तरह से ग्रोथ बनता है। और नेट के अंदर हम WDV मेथड पे चलते हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट के लिए हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, कि हर साल एक डेप्रिसिएशन लगा दिया और उसके बाद जो फिगर बच गई वो सिर्फ हमारी फिक्स एसेट में आ रही है, बाकी का वो P&L में चला जाता है। हाउ टू ऐड वन मोर पार्टनर नेम इन एंड ऑफ P&L? जस्ट एक मिनट में देख लेता हूँ P&L में कहाँ पे आप कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप ऐड करने का कह रहे हैं, जस्ट एक मिनट ये मैं देख लेता हूँ, मैंने ऐड करके नहीं देखा। Sir, currently we have given provision for two partners. वैसे सर दो से ज्यादा पार्टनर की आई थिंक सिग्नेचर की जरूरत भी नहीं होती है वहाँ पे। दो पार्टनर के सिग्नेचर हो जाएंगे पार्टनरशिप फर्म में तो इतना एनफ होता है। कंपनी के अंदर भी हम मैक्सिमम टाइम दो ही पार्टनर डायरेक्टर की साइन कराते हैं, तो बट अगर फिर भी अगर कहीं जरूरत होती है तो हम टैली में इसको अपग्रेड कर देंगे। इट इज नेसेसरी दैट बोथ लास्ट ईयर करंट ईयर डेटा शुड बी इन टैली प्राइम 6 एंड अबव। हाँ सर, अगर आपको चारुता जी, तो ये आपको अगर लास्ट ईयर और करंट ईयर का डेटा मतलब आपको प्राइम टैली प्राइम 6 है तो ही आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उससे पहले आपको ये जो एड ऑन्स है वो आपको काम नहीं करने देगा, उसके एनेबल नहीं करने देगा। ये वर्जन अवेलेबल आपको टैली 6.0 और 6.1 के बाद ही अवेलेबल है। वी नीड टू माइग्रेट लास्ट ईयर डेटा, राइट? सर टैली 6.1 और 6.0 में अगर चला रहे हैं तो डेटा अगर पुराने वर्जन का है तो आपको माइग्रेट करना ही पड़ेगा, तो उसके बिना तो वो पिक नहीं करेगा। नेक्स्ट ईयर में ये भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। सर नेक्स्ट ईयर तक तो काफ़ी चीज़ें क्या पता और अपडेट्स आ जाएंगी, तो अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं, और बट अगर सेम चलती रहेंगी तो सेम फॉर्मेट यूज हो जाएगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी, तो ये अविनाश जी मेरे को समझ नहीं आया आप लिखना क्या चाहते हैं, मतलब कुछ सारा आगे पीछे हो गया। स्टिल शोइंग अंडर रिजर्व, ओके अविनाश जी कह रहे हैं बट इट्स स्टिल वो पहले वाले शोइंग अंडर क्वेश्चन रिजर्व। के हिसाब से उन्होंने जो पहले जो नंबर दे रखे हैं हम्म। कि प्राइमरी में भी नेगेटिव है, प्राइमरी लाइबिलिटीज में भी है, लेकिन वो तो भी रिजर्व में दिखा रहे हैं। आई थिंक अविनाशी, वी कैन अनम्यूट यू 1 सेकेंड इफ यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक तीनों उनका ही है। एक सेकेंड। अविनाशी, हेलो? रिसीवेबल ग्रेटर देन 6 मंथ। अविनाशी, कैन यू हियर मी? हेलो? ओके सर, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि अविनाशी से अनम्यूटेड है लेकिन वो कोई ओके, क्वेश्चन पूछ रहे हैं या। could you once again reply to profit and loss are being transferred to surplus under reserve and surplus I need in capital account? अविनाश जी जो ये आप पूछ रहे हैं, could you once again reply to profit and loss are being, सर प्रॉफिट एंड, देखिए आपको अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट छोड़ा हुआ है, जैसे आप बैलेंस शीट में टैली में जाता हूँ, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आए और आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट छोड़ा हुआ है,
तो सर ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रेजिडेंट सरप्लस में जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया हुआ। अगर आप चाहते हैं यहाँ प्रॉफिट ये बैलेंस शीट का आपका बैलेंस शीट में यहाँ रिजर्व सरप्लस में ना जाके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप यहाँ से पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके जाएं, यहाँ जनरल एंट्री करें आप, और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वहां पे आप ट्रांसफर करके जाओ। तो अगर आप ट्रांसफर करके जाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बैलेंस ऑटोमेटिक क्लोजिंग आ जाएगा। तो वो जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आपको मैनुअली डालना है प्रॉफिट, तो आपका ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो गया। बट अगर आपने टैली में ही ट्रांसफर नहीं किया तो यहाँ ट्रांसफर क्यों करेंगे? तो फिर तो वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा ना, मतलब आप ट्रांसफर करना नहीं चाहते एज दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर में कुछ ये आकाश जी ने क्या लिखा है एज दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, में समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, आप उसको इग्नोर करके आगे कर विल सकते इट वर्क ऑन एक्सेल 2007? यस रुपेश जी, एक्सेल 2007 और ऑनवर्ड सर ये वर्क करेगा। 2016 हाउ टू कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ मोर देन 2 ब्रांचेज व्हेन ईच ब्रांच हैज डिफरेंट टैली? तो सर आप मोर देन इसको आपको पहले ग्रुप ग्रुप कर लीजिए कंपनी को, और ग्रुप करके फिर उसके बाद उसको यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपको मोर देन 2 ब्रांचेज है ना, तो उसको ब्रांचेज है तो आपको एक ही साल में डेटा चाहिए, तो आपको ग्रुप करके फिर उसके बाद वर्क कीजिए उसके ऊपर। डेप्रिसिएशन चार्ट में डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, कैसे हो रहा था? प्लीज रिपीट अगेन। सर डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा था। डेप्रिसिएशन में आपको बता रहा था कि आपकी जो भी क्रेडिट एंट्रीज हैं, जो भी आपकी फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट एंट्रीज जो भी आएंगी यहाँ पे, वो क्रेडिट एंट्रीज सारी की सारी डेप्रिसिएशन में फॉल करेंगी। आपको जो सेल अमाउंट है, जो डिडक्शंस हैं, वो आपको सेल्स अमाउंट यहाँ पे आपको मैनुअली लिखना है, और जैसे ही आप मैनुअली लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी का जो बचा हुआ इन्फॉर्मेशन है जो क्रेडिट साइड की, वो डेप्रिसिएशन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो रहा था। तो सर रिजर्व एंड सरप्लस आर बीइंग टेकन फ्रॉम द एक्सेल शीट। यस, रिजर्व एंड सरप्लस फ्रॉम द एक्सेल शीट। सर अविनाश जी, ये एक्सेल शीट से ही तो आएगा ना रिजर्व सरप्लस? एक्सेल शीट में कहाँ से आया? आपके एक्सेल शीट में इसीलिए आया ना रिजर्व सरप्लस, क्योंकि आपने ट्रांसफर नहीं किया हुआ कैपिटल अकाउंट में। अगर आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते तो वहां पे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जीरो होता, वो रिजर्व सरप्लस में जीरो जाता, और बैलेंस शीट में आप कैपिटल अकाउंट का आपका बैलेंस चेंज हो जाता। अगर कैपिटल अकाउंट का आपका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो गया, इसका मतलब वो प्रॉफिट से इंक्रीज हो गया, तो आपको प्रॉफिट की फिगर आप यहाँ डालेंगे तभी तो वो शो करेगा ना आपको। यहाँ आपको अगर मान लो आपने 25,000 रुपये आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ आपका 25,000 बढ़ जाएगा, तो आपको 25,000 यहाँ डालना पड़ेगा ना मैनुअली, तभी तो ये बैलेंस मैच करेगा आपका, अदरवाइज डिफरेंस आ जाएगा। तो P&L से अगर आपने ट्रांसफर कर रखा है तो यहाँ आ जाएगा, ट्रांसफर नहीं किया तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। या आई थिंक Q&A का सेशन इज डन। ओके। लाइक मैम एक दो क्वेरी शायद और आ रही अच्छा। है। कल टैली में अपडेट आएगा तो हमको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। सर एक बार अपडेट तो करना ही पड़ेगा। देखो बिना अपडेट करे आपकी टैली को नहीं पता चलेगा, वो फाइल आपकी चेंज कर दें और वहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट फाइल रखी है, तो आई थिंक बिना आपको बताए वो चेंज करना भी ठीक नहीं है। कहीं आपने उसमें काम वर्क कर रखा है और वो फाइल चेंज होगी, बट वो जिप फाइल में आएगी। वैसे ये भी हो सकता है आपको दे दें, बट आपको टैली इन्फॉर्म कर देगा कि आपको अपडेट कैसे आएगी। ये दर्शन, कैन यू एलैबोरेट व्हाट अपडेट इज दिस? आई एम अनक्लियर ऑन दिस। Yeah, so there अच्छा, are हम few. हिंदी में बता सकते हैं क्योंकि आज का सेशन हिंदी में है, सॉरी। ओके, श्योर श्योर, डेफिनेटली। तो हम लोग कुछ कुछ अच्छे सजेशंस आए हैं लोगों से। तो उसमें से एक सजेशन ये था कि क्या बैलेंस शीट से हम लोग अच्छी तरह से डायरेक्टली नोट्स में नेविगेट कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम लोग ने कुछ लिंक्स ऐड किए हैं, ताकि क्योंकि बहुत बड़ी शीट है और बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है, तो इसके लिए नेविगेशन को सिंपल करने के लिए एक अटेम्प्ट किया है, तो वो हम लोग एक एडिशन कर रहे हैं। और छोटे मोटे कुछ करेक्शंस है, तो वो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। सो दैट वी विल बी एबल टू सी इन दी टुमारोज रिलीज इन दी ओके। प्रोडक्ट। और एक नेक्स्ट वीक में भी एक अच्छा रिलीज आ रहा है, दैट वुड बी अ मेजर रिलीज। मेजर रिलीज के अंदर हम लोग कैपिटल अकाउंट को और थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं। काफी लोगों की रिक्वायरमेंट आई है कि नामकरण जो है, अगर टैली का, क्योंकि हम लोग ने पहले ये सोचा था कि कैपिटल अकाउंट के अंदर जो टैगिंग है
वो थोड़ा सा बेटर कर सके। तो वो एंगल से हम लोग ने सिंपल रखा था, लेकिन हम लोग ने उसको एक नया मोड़ दे रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट को भी आप बेटर तरीके से मैपिंग कर पाएंगे। सो these are 2-3 enhancements which we are doing in the upcoming releases। तो कल एक रिलीज आ रहा है और नेक्स्ट वीक भी एक रिलीज आएगा। ओके, सो दिस एंड आई एम मेजरली जस्ट एन एनहांसमेंट, मतलब नया यस यही है फीचर। जी ओके, जी। या थैंक्स, एंड थैंक यू दर्शन। सो दो तीन क्वेरीज जो ऑडियंस में कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग के लिए जो आई है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट की लिंक भेज दी है, आप उसी में रिकॉर्डिंग आज या कल तक में वो अपलोड हम कर देंगे। एंड विनोद जी, एक और बार लास्ट एक बार टैली का स्क्रीन आप दिखा देंगे जहाँ पे मतलब हमारे वेबसाइट में कि कहाँ से लोग ये ऑप्शन देख सकते हैं, वन लास्ट टाइम बिफोर वी कंक्लूड मैम द टैली सेशन। के अंदर, नहीं नहीं, टैली सोल्यूशन के वेबसाइट हाँ पे ठीक है, कहाँ से ये जस्ट जस्ट आपको वेबसाइट में जाना है और वेबसाइट पे जाके आपको वैसे होम पेज पे ही दिख जाएगा। टैली की वेबसाइट पे ये न्यू करके रेड कलर में आया हुआ है, और यहाँ पे आपको सिर्फ जस्ट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या तो डायरेक्टली तो आप इस ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पे कस्टमर हब के अंदर जाके भी आपको स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एनेबल एड ऑन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों ही केस में आपको यहीं पे लेके जाएगा, आपको सीरियल नंबर डालना है और चेक एलिजिबिलिटी करनी है, उसके बाद का प्रोसेस ये ऑटोमेटिक करवा देगा। डन। एंड जो एक्सेल फाइल जो है वो आपकी डिफॉल्ट टैली फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा, इसके लिए हाँ भी दो टैली के क्वेश्चंस आ डिफॉल्ट, रहे थे, राइट? या मैम। ओके, डन सर। सो आज का ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस, हमने इतने सारे क्वेश्चंस आंसर किए। सो थैंक यू रितिका फॉर आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस, थैंक यू विनोद सर, काफ़ी स्मूथ सेशन था, आई एम श्योर ये इसकी रिकॉर्डिंग बहुत लोगों के काम आएगी। एंड थैंक यू टू द ऑडियंस जो हर हफ्ते हमारे साथ सीए कनेक्ट में जुड़े रहते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्डिंग जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाए। एंड अभी हमने दो वर्कशॉप, क्योंकि आई एम श्योर कि ये नया फीचर है तो आप लोगों को और प्रैक्टिस लगेगी इस चीज़ के लिए। तो अगर आपको अभी भी और भी जानना है तो अभी आप चैट पे देख सकते हैं, दो वर्कशॉप हो रहे, उसकी लिंक भी भेजी हुई है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक कल है 11 बजे और एक 16 अगस्त को है 11 बजे। सो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और वंस अगेन अगर आप सीए कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वेल एंड गुड, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे भी डाल सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। और अगर जुड़ना चाहते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और हमारे कम्युनिटी में नहीं हो, तो मैं लिंक एक और बार शेयर कर दे रही हूँ ताकि आप ज्वाइन कर सको। ओके, थैंक यू मिस्टर अंशु, आई जस्ट सेंड द लिंक। ओके, एंड थैंक यू कोमल सो मच। कोमल यस कोमल दर्शन। एक्चुअली विनोद जी को स्पेशल थैंक्स कहना है कि उन्होंने रियली बहुत ही अच्छा सेशन लिया। ऑफ एंड कोर्स। ही हैज़ रियली विथ टैली वो हमारे साथ जुड़ के काफ़ी कुछ एनहांसमेंट सजेशंस देते हैं, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि टैली के अंदर नए रिलीज के अंदर ऐड कर सके। सो आई वांटेड टू जस्ट स्पेशली थैंक विनोद जी फॉर दिस। एब्सोल्युटली दर्शन, थैंक लाइक यू सर। सर मैं जैसे सेशन के स्टार्टिंग में बोल रही थी, हम हर नए फीचर हमारे इंटरनल प्रोडक्ट एक्सपर्ट से करवाते हैं, लेकिन विनोद जी ने ऑलरेडी इस फीचर को इतने अच्छे से यूज़ कर लिया कि वो आज ये पहली बार हो रहा है कि हम पहला सेशन जो एक फीचर पे ले रहे हैं वो एक्सटर्नल स्पीकर हमारे लिए ले रहे हैं। सो विनोद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एंड आप देख सकते हैं इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स, इतने सारे थम्स अप, सब आपके लिए ही था हाँ इस फीचर के थैंक यू लिए। मैम, थैंक यू। थैंक यू सो जितने मच। भी हमारे ऑडियंस थी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, I will now end the session. Thank you. ओके मैम, थैंक यू।